फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते टू ऑल और स्वागत है आपका एक बार फिर से इशारों इशारों के हमारे इस पर्सनल शो में। ये एनडीटीवी के जैसा नहीं है, लेकिन ये रवि कुमार के द्वारा बनाया गया एक अपना शो है जिसे मैं हमेशा लेकर के आता हूँ अपने मुद्दों को लेकर के, या कभी कभी जो है वो नेशनल रिलेटेड इश्यूज से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। आज के हमारे शो में हम लेकर के आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा रनिंग में है और आप सब लोगों के घर तक वो पहुंच चुका है। ऑब्वियसली वैसे वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा, लेकिन आपके घर तक वो जरूर पहुंच चुका है। आज हम बात करेंगे कि रिसेंटली जो चर्चाओं में रहा है विपर्जॉय जो समुद्री तूफान है, इसके बारे में जो साइक्लोन है इसके बारे में हम बात करेंगे। मेन जो मेरा जो इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज है वो सिर्फ इतना है कि जब कभी भी इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं आए तो सबसे पहला जो बीइंग ए ह्यूमन जो और बीइंग ए साइंटिफिक पर्सन जो करना चाहिए वो यही है कि सबसे पहले हमारे जो समुद्री विज्ञान के जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं इस टॉपिक को लेकर के, जो समुद्र के बारे में, सीज वेव्स के बारे में, सी साइक्लोन्स के बारे में जो है बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, उनको ऑथेंटिक तरीके से आप बाइट्स के लिए लेकर के आए, उनसे आप जानकारी लें और क्या सिचुएशंस रहने वाली है उसी को आप फ्लैशबैक करें। यहाँ जैसे भी स्टूडियोज पे दिखाया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है न्यूज़ को, साइक्लोन बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, इतनी स्पीड की इसकी रफ्तार होने वाली है, ये सब चीज़ें जो बार बार, और ये उड़ गया, एक टीन साइड उड़ता है और उसको बार बार 3D ग्राफिक्स के थ्रू दिखाया जाता है, ये उड़ गया वो उड़ गया। तो देखिए आज का ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया है, आप कुछ भी कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, इधर उधर गिरा सकते हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक ऑथेंटिक न्यूज का मतलब ये होता है कि एक बार कोई मैसेज पास हुआ है, इसका मतलब एक्चुअल पोजीशन वही होनी चाहिए। इससे लोगों के मन में एक अलग विश्वास पैदा होता है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जब भी इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं आए तो केवल और केवल ऑथेंटिक न्यूज ही जो है सर्कुलेट होनी चाहिए। जो मेरे पास पत्रकारिता की डिग्री तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं रखता, बट फिर भी अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मुझे है और मैं रखता हूँ। मैं किसी का अपोज नहीं करता। तो मेरा जो मानना है वो सिर्फ इतना है कि जो साइंटिस्ट हैं उनको देखना चाहिए कि कितना नुकसान होने वाला है, क्या स्पीड रहने वाली है और इसका इम्पैक्ट जो है वो कोस्टल एरियाज में क्या क्या रहने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या मेजर्स लेके चलने हैं, सेफ्टी मेजर्स। तो सेफ्टी मेजर्स की बात आई तो मैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो भी रिलीफ टीमें हैं, जो लोकल पुलिस है या जो भी चीज़ें वहाँ पर हैं, जो हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है, उसके लिए दिल से हमेशा मेरे थैंक यू ही रहता है, क्योंकि मैंने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो रेस्क्यूज हैं उनको बहुत करीब से देखा है। हिली पोस्टिंग के दौरान वो जी जान लगा करके अपनी जान वहां पे हथेली पर रख करके और बचाते हैं लोगों को, तो उनके लिए तो सैल्यूट बनता है। और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो मेरे को समझ में आती है, अगर इन फ्यूचर लाइफ में कभी मुझे पत्रकारिता का मौका मिलता है तो बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही ज्यादा ये मैं एक ऐसा पेशा समझता हूं कि इसमें आप सच जो है वहां तक जाएं, उसको दिखाएं। ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आप इसे कर सकते हैं अगर आपके अंदर इसको करने की ताकत है। तो फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो तूफान था बिपरजॉय, इसके बारे में सटीक जानकारी जो है वो दी जानी चाहिए, और कई न्यूज चैनल्स ने दी भी है, ऑब्वियसली कई ने अच्छा बताया है इसके बारे में। बिपरजॉय, द मीनिंग ऑफ बिपरजॉय इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेस्ट बंगाली कल्चर, और ऐसी मुसीबत जो ना आए तो बेहतर है, इस तरीके से इसका मीनिंग बताया जा रहा था। मैं कई न्यूज चैनल्स पे देखा और कई पे ऐसा बताया जा रहा था कि भयंकर तूफान 150 200 की स्पीड से आ रहा है, 300 की स्पीड से जाएगा, और ये सब तो खुद भी डर जाता है आदमी देखते हुए। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों के लिए कहना है कि ऑथेंटिक चीजें आप भी सर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करें। एक ऑथेंटिक सोर्स आपके पास होना चाहिए, और इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं आए तो हम सबको मिलकर के साथ खड़ा होना चाहिए। आज फिलहाल महाराष्ट्र, गुजरात की जो वहाँ के कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ के लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए, समुद्र से दूरी बनानी चाहिए, और ऑब्वियसली ये इस तरीके की जो तेज हवाएं हैं, बारिश है, क्योंकि मानसून सीजन भी आ रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रिकॉशंस जो है वो लेकर के रखे हुए हैं। और बहुत ज़्यादा जहाँ तक मैं देखूंगा कि जब 3-4 दिन और गुजर जाएंगे तो इससे कितना ज़्यादा जो है वो जान माल की, मेरे हिसाब से जान की तो कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग रेडी हैं, और कितना कोई सामान का नुकसान होता है कोस्टल एरियाज में वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि ऐसी जब भी प्राकृतिक आपदाएं आएँ तो देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ऑथेंटिक न्यूज ही प्लेटफॉर्म पर रिलीज हों। ये आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आप किसी चीज़ को कैसा दिखा सकते हैं, साउंड ट्रैक का ज़माना है, आवाज़ें स्क्रीन के पीछे से बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो आप लेकर के आ सकते हैं, लेकिन रियल कंडीशंस क्या हैं, सिचुएशंस क्या हैं, उतना ही बताएं। क्योंकि पहले जब एक दौर हुआ करता था, शुरुआती दौर में जब टीवीज नहीं थे, रेडियोज हुआ करते थे, तो रेडियो के एक न्यूज़ को सुनने के लिए लोग कान
पास में लगा के बैठते थे रेडियो के, और उस न्यूज़ पर अगर कोई बात कह दी जाती थी तो इट मीन्स वैसा होगा, वैसा हुआ है, और उसको फॉलो भी करते। अभी भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, हो सकता है अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ आए देश के ऊपर, कभी भी इस तरीके से प्राकृतिक आपदा हो या कोई और बात हो, तो सबको मिल करके और एक ऑथेंटिक न्यूज़ पास करनी चाहिए बहुत अच्छे से। और इन प्राकृतिक आपदाओं से हम मिल करके लड़ेंगे, और कभी हम डटे रहेंगे। हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस प्रशासन, इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज भी उन ऐसे मौसम में जो है डटे हुए हैं। जबकि मुझे लगता है कि ऐसा मौसम जो आजकल उस तूफान की वजह से गुजरात में देखने को मिल रहा है, हिली एरियाज में ऐसा मौसम हर रात को शाम को जनरली होता है। बहुत तेज बारिश होती है, बहुत ज़्यादा ये इस तरीके की घटनाएं जो है वो घटती हैं। तो इसको बहुत पीसफुली लेकर के इसके बचाव के बारे में कार्य करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो विपर जो है, जो नेम रखे जाते हैं साइक्लोन्स के, इसके बारे में एक रिसर्च जो है एक तरीके से साइंटिस्टों ने की है, तभी ये नेम जो है वो पुट किए जाते हैं। तो आप लोगों को जानना चाहिए कि आखिरकार ये नेम क्यों रखा गया, इसके बारे में आप लोग सर्च कर सकते हैं। और न्यूज़ जो इस मुद्दे से रिलेटेड हो या किसी और मुद्दे से रिलेटेड हो, आप न्यूज़ को फाइंड आउट करिए, उनके बारे में नॉलेज रखिए, और अच्छी चीज़ें जो है या जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वही प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। तो आज का हमारा जो ये शो था इशारों इशारों में, रवि के साथ सुन रहे थे आप इसको, एक अगला शो लेकर के आएंगे हम, और किसी ऐसे मुद्दे से रिलेटेड होगा या कोई पर्सनल मुद्दे से रिलेटेड होगा। फिलहाल अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी स्टडी करते रहिए। अगर आप जो है वो गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप जॉब में अपना 100% दीजिए। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप वहाँ पे परफॉर्मेंस करिए। अगर आप किसान हैं, खेतों में परफॉर्म करिए। मुझे लगता है कि मेरे अंदर तो ये सारी चीज़ें हैं। घर जाने के बाद किसानी का काम, बाहर जाने के बाद बाहर के जैसा काम, और उम्मीद करते हैं पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई का काम। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आगे मैं आपको कोई मैसेज पास नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप हमेशा अपनी प्रोग्रेस के लिए बेहतर करें, अपने लोगों की प्रोग्रेस के लिए बेहतर करें, सोसाइटी के लिए बेहतर करें, कंट्री के लिए बेहतर करें। हमेशा देश फर्स्ट होना चाहिए, यही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय।